अब नया ये शुरू करते हैं हम लोग अपना सेप्टिक टैंक। ठीक, अब इसमें हम लोगों को देखना है आपका सेप्टिक टैंक का एस्टिमेशन देखना है, लेकिन सेप्टिक टैंक आपके सिलेबस में जो है वो 10% के लिए है। ठीक, पर्सन के हिसाब से इसकी साइज वेरी कर सकते हैं। सेप्टिक टैंक आपको क्या होता है पता ही है, सेप्टिक टैंक एक वाटर को ट्रीटमेंट का एक तरीका है। ठीक है, ये घरेलू तौर पे यूज किया जाता है, जहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं होता है वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। 10 आदमी, 100 आदमी, 50 आदमी, होटल के लिए, किसी छोटी इंडस्ट्री के लिए, ठीक, पूरे एक शहर के लिए नहीं हो सकता ये कार्यक्रम। ठीक है, लेकिन जिस शहरों में, जैसे मान लीजिए जो छोटे शहर है जहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं है, उसके लिए ये ठीक ठाक है। ओके, तो इसमें क्या क्या होता है इसका फिगर देख लेते हैं पहले। इसका फिगर ये होता है, ये चीजें होती है, इसमें क्या क्या होता है। एक एंट्री पाइप होती है, ठीक, और एक आउटलेट पाइप होती है, फिर एक बीच में बेफल वॉल लगी रहती है। ठीक, पार्टीशन वॉल की तरह काम करती है। फिर इसी वॉल के अंदर एक ओपनिंग होती है। ठीक, फिर एक मैन होल बनाया जाता है छत के ऊपर। ठीक, ये पूरी छत होती है, प्रीकास्ट भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। फिर एक ऊपर वेंट पाइप लगाई जाती है। वेंट पाइप क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जो भी डिस्पोजल होता है इसका, इसके अंदर डाइजेशन होता है तो गैसेस जनरेट होती है, मीथेन वगैरह जनरेट होती है। ठीक, तो उसके उसको बाहर निकालने के लिए ये वेंट पाइप लगाया जाता है। ठीक, ऊपर काउल लगाया जाता है। काउल कास्ट आयरन का भी हो सकता है और किसी मटेरियल का भी हो सकता है। नीचे आप ये देखते हैं फाउंडेशन। अब फाउंडेशन से ऊपर फ्लोर बनाया जाता है। फ्लोर जनरली स्लोप होता है, स्लोपी होता है, स्लोपी फ्लोर होता है। ठीक, और इसकी बाउंड्री वॉल तो होती है, तो ये सब चीजें होती है। तो हमको कैलकुलेट करना है कि इसमें कितना मशीनरी वर्क है, कितना कंक्रीट वर्क है, उसके बाद कितना आपका नीचे का फाउंडेशन वर्क है, कितना अर्थ वर्क है। ठीक, या फिर कास्ट आयरन की जो काउल लगा हुआ है ये सब निकालना है, पाइप निकालना है, टी पाइप लगा हुआ है, इधर टी पाइप लगा हुआ है, तो इसकी कुल मिला के एस्टिमेशन करना है। अब इसका एस्टिमेशन करते हैं। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा कि ये जो आपका सेप्टिक टैंक है इसमें खुदाई कितने की करनी पड़ेगी। तो अगर खुदाई हम लोग देखें, भाई अगर हम लोग देखें तो मैं इसका सेक्शन बना देता हूँ खुदाई। ये आपकी खुदाई की लंबाई और चौड़ाई बतानी है। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, थिकनेस आपको दिखेगी सेक्शन में। जरा लंबाई और चौड़ाई हमको बता दीजिएगा आपको, मैं बताता हूँ, फिर देखते हैं इसको आता है इसमें। अंदर से देखिए कितना है ये तो है आपका 2 मीटर। ठीक, फिर ये आपका 0.5 मीटर, फिर ये आपकी 10 सेंटीमीटर की दीवार है, फिर 20 सेंटीमीटर की दीवार है। ठीक, फिर आपके पास 20 सेंटीमीटर की दीवार है। तो इन सबको जोड़ लेते हैं पहले, सबको जोड़ते हैं। उनको अगर जोड़े मान लीजिए तो 20 सेंटीमीटर की दीवार उधर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि दो तरफ है दीवार, एक इधर है, एक इधर है। ठीक, और बीच वाले चैम्बर की लंबाई कितनी है? 2 मीटर है। ठीक, और एक बीच में डिवाइड वॉल भी बनी हुई है। ठीक, 10.1 मीटर की। फिर क्या आपके पास 10.5 मीटर का आपके पास एक और चैम्बर है छोटा सा। ये सब कितना हो गया, इसको जोड़ लेते हैं। तो दो, और ये आपका 10.4 प्लस 2 मीटर प्लस 10.6 मीटर, तो ये हो गया 6×4=10, यानी 3 मीटर हो गया। अब ये 3 मीटर कहाँ से कहाँ तक निकाला हमने, क्रॉस सेक्शन में देखते हैं 3 मीटर कहाँ से कहाँ निकाला। आपको क्रॉस सेक्शन 3 मीटर हमने निकाला, ये बाहर से बाहर ये चीज निकाली, ये चीज 3 मीटर है। ठीक, लेकिन खुदाई कितने कितने लंबाई में हुई है? खुदाई यहाँ से यहाँ तक हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, तो ये आपको अभी और जोड़ना पड़ेगा इस 3 मीटर, इस 3 मीटर में और कितना जोड़ना पड़ेगा? 3 मीटर ऑलरेडी है। ठीक, ये देखिए इधर 10 सेंटीमीटर का खसका है, और इधर 10 सेंटीमीटर का खसका है, और ये 10 सेंटीमीटर का खसका है, और ये भी 10 सेंटीमीटर का खसका है। यानी कितना जोड़ना पड़ जाएगा? 10, 20, 30 और 40, यानी इसमें 0.4 मीटर और जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया? 3.4 मीटर इसकी लंबाई है। इसकी जो खुदाई का सेक्शन है, जितना खुदाई करना है इतनी लंबाई में आपको खुदाई करनी पड़ेगी, 3.4 मीटर। और चौड़ाई कितनी होगी खुदाई की? तो इसमें फिर से देख लेते हैं इधर से।
इसमें आ जाइए, इसमें देखते हैं लंबाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी। लंबाई के लिए ये चीज़ कैलकुलेट करनी है पहले, ये चीज़, ठीक। फिर ये थिकनेस जोड़नी पड़ेगी वॉल की आपको, ठीक। फिर ये थिकनेस जोड़नी, ये कितनी हो जाएगी टोटल, टोटल आपके पास हो जाएगी बीच में कितना, ये 9 मीटर गलत लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। ये यानी ये 9 मीटर है, 10.9 मीटर, यही इसको 10.9 मीटर हो गया, ठीक। और दीवार कितने कितने की है, 20-20 सेंटीमीटर की, यानी 40 सेंटीमीटर की दीवार हो गई, ठीक। ओके, तो ये हो गया 9×4=13, यानी 1.3 मीटर, ठीक। लेकिन अभी आपने ये कैलकुलेट क्या किया, आपने केवल अंदर से अंदर की कैलकुलेट की है, आपको तो पूरी चौड़ाई निकालनी है जितने चौड़ाई में खुदाई होगी। तो यहाँ आ जाइए, आपने क्या कैलकुलेट किया, आपने केवल ये चीज निकाली है, यहाँ से यहाँ ये 20 सेंटीमीटर का सेक्शन दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर वाली दीवार का सेक्शन दिया, आपको निकालना क्या, आपको ये निकालना है यहाँ से यहाँ, ठीक। लेकिन चौड़ाई में जो सेक्शन बोर्ड के अंदर है, यानी जो आपके स्क्रीन के अंदर है उसकी बात कर रहे हैं, चौड़ाई निकालनी है, लंबाई तो सामने दिख रही है आपको, लेकिन जो चौड़ाई है इसके सेक्शन के अंदर चली गई, तो कितना हो जाएगा, 1.3 मीटर तो निकाल लिए हो, 10 मीटर का 10.10 का इधर सेक्शन है, 10.10, 10.10 और 10.10, यानी 10.4, तो कितनी हो गई इसकी लंबाई चौड़ाई, दो चीजें मिल गई, यानी टोटल हो गई 1.7 मीटर, तो ये इतना मिल गया, लंबाई भी मिल गई और चौड़ाई भी, लंबाई चौड़ाई दोनों मिल गई। अब क्या देखना, अब जरा इसकी थिकनेस देख लेते हैं, थिकनेस कहाँ से कहाँ होगी, खुदाई की बात कर रहे हैं अभी, केवल खुदाई चल रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। इसको भी जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी पूरा जोड़ेंगे, लेकिन ये 30 पूरा नहीं जुड़ेगा, क्या होगा, ये 15 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, और ये 10 है, ठीक, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ, 30, तो इस 30 में 10.5 मीटर घटा देंगे, ठीक। तो 10.5 मीटर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, यहाँ से यहाँ तक 25 हो जाएगा, ये चीज 25 हो जाएगी यहाँ से। अब कितना जोड़ना है, 60, 45, 15 और 25, यानी कितना होगा, 10.60, 10.45, ठीक, 10.15, 10.25, टोटल हो गया आपके पास 6, 4, 10, और 10 के बाद आपके पास 20, 20 और 25, यानी 1.45 इसकी गहराई होगी, ठीक, मीटर गहराई। तो हमको कितना वॉल्यूम करना है, अब देखिए सेक्शन में देखें, पहले हाइट देख लेते हैं, आपको इतनी हाइट का वो करना है, अर्थवर्क निकालना है, ये इतनी हाइट का हमको अर्थवर्क निकालना है, ठीक। ये चीज अर्थवर्क निकालनी है, पूरा अर्थवर्क निकालना है, ये हाइट दिख रही है आपको सेक्शन के अंदर, पूरे में अर्थवर्क हुआ है, अभी हमको केवल हाइट दिख रही है सेक्शन के अंदर, ठीक। और लंबाई चौड़ाई कहाँ दिखेगी, लंबाई चौड़ाई आपको नीचे प्लान में दिखेगी, प्लान में देख लेते हैं लंबाई चौड़ाई, प्लान में आएगी, मैं प्लान बना देता हूँ, लंबाई चौड़ाई ये बाहर निकला हुआ है, ठीक है, इतना बाहर निकला हुआ है, 20-20 सेंटीमीटर बाहर निकला हुआ है दोनों तरफ, ये चीज आपको निकालनी है, ये वॉल्यूम है इसका, अर्थवर्क का सारा वॉल्यूम, इसकी लंबाई कितनी निकाली थी हमने, इसकी लंबाई निकाली थी 3.4 मीटर, इसकी चौड़ाई कितनी निकाली थी 1.7 मीटर, इसकी गहराई सामने हमने देखी ली 1.45 मीटर, तो ये हो गया अर्थवर्क का कैलकुलेशन पूरा। अब इसको हम मेजरमेंट शीट पर डाल देते हैं, मेजरमेंट शीट में ले आते हैं, तो ये रही मेजरमेंट शीट में क्या लिखना है, सामान्य मृदा की नींव खुदाई है जिसके अंदर उठान 1.5 मीटर सम्मिलित रहता है और वहन 30 मीटर सम्मिलित रहता है, ठीक। तो जब समान मृदा की खुदाई बताई जाती है ना, तो उसके अंदर ये दोनों चीजें सम्मिलित रहती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि खुदाई हो गई और खुदाई का जो वहन दूरी है, यानी जो लीड है, ठीक, वो 30 मीटर की जगह 90 मीटर है, ठीक, तो आपको अलग से ये जो रेट आएगी ना, इसकी रेट जो निकालनी पड़ेगी आपको, शेड्यूल रेट दी जाएगी, इसमें शेड्यूल रेट के अंदर रेट दी जाएगी, ठीक।
तो आप क्या देखेंगे, सामान्य मृदा में न्यू खुदाई, और वहां देख लेंगे वहां 1.5 मीटर और वहां 30 मीटर, ये सम्मिलित रहता है मृदा खुदाई में। लेकिन हो सकता है कि आपको वाहन दूरी 30 मीटर की जगह 90 मीटर हो, तो वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा उस रेट के अंदर, यानी रेट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो अभी तो हम केवल एस्टिमेट देख रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, एक था पूरा हमने एक साथ ही ले लिया था सारा सेक्शन। लंबाई कितनी ली थी, 3.4 मीटर खुदाई की। ठीक, और उसकी विड्थ कितनी आई थी, 1.7 मीटर। ठीक, ये बता चुका हूँ मैं कैसे आई है दोनों चीजें। फिर हाइट कितनी है, 1.45 मीटर, ये हमको सेक्शन में देखने को मिला। ठीक, तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमको यहाँ लिखना 8.38, ये क्या आपका वॉल्यूम है, इसका मृदा कार्य का। टोटल आपको इतनी खुदाई करनी पड़ेगी अगर आपको सेफ्टी टैंक बनाना है 10 यूजर के लिए। ठीक, अब हमने क्या देख लिया, आपका अर्थवर्क देख लिया। अब अर्थवर्क के बाद हम लोग देखते हैं फाउंडेशन वर्क। ठीक, तो फाउंडेशन वर्क में सब कुछ सेम रहेगा, लंबाई चौड़ाई सेम रहेगी। देखिए लंबाई तो यही रहेगी, मेरा लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी दी हुई है, 3.4 मीटर लिखी हुई ऑलरेडी, लिखी हुई है, हमने निकाली भी है 3.4 मीटर। ठीक, ये रही। तो लंबाई भी वही रहेगी, चौड़ाई भी वही रहेगी। चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक रहेगी, चौड़ाई भी बना देता हूँ, चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक प्लान में दिखेगी चौड़ाई। चौड़ाई उसमें सेक्शन में नहीं दिखेगी। सेक्शन में चौड़ाई देखने के लिए आपको बोर्ड के अंदर यानी स्क्रीन के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक, ये दिखेगी कितनी निकाली थी हमने, 1.7 मीटर इसकी चौड़ाई निकाली थी। तो लंबाई भी हमारे पास वही है और चौड़ाई भी वही है। क्यों, क्योंकि जितने दूर में आप खुदाई करेंगे उस पूरी दूरी को आप क्या कर देंगे, लंबाई चौड़ाई को पाट देंगे, किससे, फाउंडेशन से, यानी कंक्रीटिंग कर देंगे उसका पूरा। तो लंबाई और चौड़ाई तो सेम रहने वाली, बस एक चीज चेंज होगी, क्या, डेप्थ। डेप्थ चेंज होगी, तो डेप्थ कहाँ से दिखती है हमको, सेक्शन में जाना पड़ता है। ठीक, ये रही डेप्थ। डेप्थ कहाँ दिखेगी, हमने डेप्थ पहले क्या ली थी, हमने पहले पूरी डेप्थ ले ली थी यहाँ से यहाँ तक। क्यों, क्योंकि हमको मिट्टी खुदाई कार्य निकालना था। लेकिन अब क्या निकालना, आप केवल कंक्रीट कार्य निकालना है। तो कंक्रीट कार्य की खुदाई क्या है, ये रही कंक्रीट कार्य की जो गहराई है वो ये कितनी है, ये रही, इसको लिख देता हूँ, दिख भी रहा होगा वैसे सेक्शन में। ये आपका 10.15 मीटर। ठीक, तो लंबाई भी वही रहेगी, चौड़ाई भी वही रहेगी, डेप्थ चेंज हो जाएगी। क्यों, डेप्थ पहले हम निकाल रहे थे पूरा अर्थवर्क, अब निकाल रहे हैं केवल ये कंक्रीट कार्य, ये वाला, इसको हैच कर रहा हूँ, ये कंक्रीट कार्य निकालना है। ये वाली चीज नहीं निकालनी है, ये चीज कैलकुलेट नहीं होगी, ये फर्श कार्य है, ये फर्श है। ठीक, केवल ये जो 10.5 मीटर दिखा रखा है वही चीज निकालनी है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, लंबाई सेम है, चौड़ाई सेम है, बस गहराई चेंज होगी, तो गहराई चेंज कर देंगे जाके मेजरमेंट शीट। मेजरमेंट शीट उठा लीजिए आप। मेजरमेंट शीट में आ जाइए। अब सीमेंट कंक्रीट 1:4:8 न्यू। ठीक, एक एक क्वांटिटी में है सब। लंबाई तो वही रहेगी, ऊपर वाली लिख दीजिए उतार के। ठीक, चौड़ाई भी वही ऊपर वाली उतार के लिख दीजिए, बस गहराई चेंज हो जाएगी। गहराई ऊपर थी 1.45 मीटर, ये 10.15 मीटर। अब इनको सबको कैलकुलेट करके यानी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। तो ये क्या बता रहा है आपको, ये चीज बता रही है कि आपने जो सीमेंट कंक्रीट का आपने वो बनाया, क्या कहते हैं, फाउंडेशन बनाया, उसमें कितनी कंक्रीट का कार्य हुआ, इतना काम। चलिए यहाँ पे आ जाइए फर्श कार्य। अब जो कंक्रीट कार्य के बाद फर्श कार्य बचा रह गया था कौन सा, मैं उसको हैच कर देता हूँ पहले। ठीक है, यानी मैं उसको बना देता हूँ। ये काम जो बचा हुआ था, ये चीज, ये क्या है, ये फर्श कार्य। जब आप फाउंडेशन बना लेंगे उसके ऊपर फर्श बनाएंगे। ठीक, कैसा बनाएंगे, वाटर प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, ये फर्श कार्य। अब इस फर्श कार्य का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पहले तो इसकी हाइट देखें। अगर हम हाइट अगर देखें तो इसकी हाइट कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे बढ़ते बढ़ते कुछ और होगा। ठीक, सेम चीज इस वाले चैम्बर में, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। ठीक, इसीलिए आपको क्वेश्चन में क्या कर दिया है, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे दिया कि इसकी एवरेज ऊंचाई मान लीजिए आप। एवरेज ऊंचाई कितनी है क्वेश्चन में दिया हुआ, देखिए ये आपके पास क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ, ये फर्श पर सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट बनाया गया फर्श का 1:2:4। ठीक, और एवरेज थिकनेस कितनी रखी गई है, 50 mm रखी गई। ठीक,
यानी 5 सेंटीमीटर का एवरेज थिकनेस। एवरेज थिकनेस का मतलब अगर हम इसको वेरिंग थिकनेस में रखें ऐसे, ठीक, और एक 5 सेंटीमीटर का पूरा फर्श बनाते हैं उसी लंबाई, तो इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। एवरेज थिकनेस है ये 50 सेंटीमीटर है, इसकी एवरेज है। एवरेज एक एक जगह हाइट कुछ और है यानी थिकनेस कुछ और एक जगह थिकनेस कुछ और है, तो दोनों का एवरेज है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थिकनेस कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, लेकिन इसका अगर एवरेज ले लेना तो एवरेज दिया हुआ आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ ऑलरेडी, निकालना नहीं आपको। कितना? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट हाइट भी निकल गई, लेकिन हमको लंबाई और चौड़ाई भी निकालनी पड़ेगी, तो लंबाई चौड़ाई निकाल लेते हैं। अब इसमें देखिए 2 चेंबर है, दो चेंबर है, तो दोनों चेंबर को हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा। कौन कौन सा चेंबर? देखिए ये चेंबर तो ये रहा आपके पास, ये रहा, पूरा चेंबर एक चेंबर है, ठीक। और इसके बीच में एक पार्टीशन दीवार बना के उसके दूसरे साइड में एक चेंबर और बना हुआ है, ठीक। तो इन दोनों चेंबर का हम अलग अलग निकालेंगे, इसको कहते हैं ग्रिड चेंबर। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड कुछ नहीं होता, आपके बालू जैसे कण होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें सारा डिस्पोजल किसका होता है? इसमें सारा डिस्पोजल होता है इनऑर्गेनिक मैटर का, लेकिन ये क्या है? इनऑर्गेनिक कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक मैटर का डिस्पोजल होता है, ठीक। और ये क्या है? ये आपका इनऑर्गेनिक मैटर। ग्रिड क्या है? बालू की तरह होता है, ठीक है, बालू ही होती है, ठीक। तो इसको सेटल करने के लिए एक चेंबर बना दिया जाता है, यहाँ पे ग्रिड सेट हो जाता है, ठीक। और इसके सामने क्या होता है? ये सेप्टिक चेंबर होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अवायवीय जीवाणु यानी एनएरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो करते रहते हैं, डिस्पोजल करते रहते हैं, यानी डाइजेशन करते रहते हैं किसका? ऑर्गेनिक मैटर का, ओके। तो ये ऑर्गेनिक मैटर के लिए चेंबर बना हुआ है, और ये बालू वालू के लिए जो ग्रिट आती है आपके, जो टॉयलेट बाथरूम से आते हैं मटेरियल, उसमें से ग्रिट भी आती है, यानी बालू भी आती है, तो उस बालू के लिए होता है चेंबर, इसको कहते हैं ग्रिट। ये ग्रिट चेंबर होता है। आप इसका अलग अलग निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए ग्रिड चेंबर क्या होता है और क्या। एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे, तो इसका पहले लंबाई देख लेते हैं, पहले ग्रिड चेंबर। अब ग्रिड चेंबर ये देखिएगा, आप ये ध्यान रखिएगा, जो आप जो बनाएंगे फर्श कार्य कितने दूरी पे बनाएंगे? केवल इतनी ही दूरी पे बनाएंगे। देखिए जितना पोर्शन मैं हैचिंग करूंगा उतने ही पोर्शन पे फर्श कार्य चलेगा, ठीक। अंदर से अंदर पूरे लेंथ में फर्श कार्य चलेगा। क्यों? क्योंकि दीवार के नीचे तो फर्श कार्य होना नहीं है। फर्श कार्य कहाँ होना है? दीवारों के बीच में होना है, चार दीवारी है उसके बीच में। एक तो इतने दूर में होगा आपका फर्श कार्य, और दूसरा कहाँ होगा? दूसरा इतने दूर में होगा, इसमें भी फर्श बनाना पड़ेगा आपको। दोनों की थिकनेस कितनी है? एवरेज 5 सेंटीमीटर, यानी थिकनेस का तो काम ही खत्म, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये चीज निकालनी है आप। अब इन दोनों को अलग अलग निकालना। दोनों की थिकनेस तो कितनी है? एवरेज 5 सेंटीमीटर, दोनों की एवरेज थिकनेस 5 सेंटीमीटर, तो थिकनेस का काम खत्म। अब हमको लंबाई चौड़ाई देखनी है, तो थोड़ा लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं कितनी है। तो लंबाई कहाँ से कहाँ देखेंगे? अंदर से अंदर देखेंगे, ठीक, ग्रिड चेंबर की। और चौड़ाई कहाँ से कहाँ देखेंगे? अंदर से अंदर देखेंगे। तो चौड़ाई अगर हम देखें, चौड़ाई कितनी दी हुई है? लिखी हुई है ऑलरेडी, 10.5 मीटर। इसके कितना ये हो गया? 10.5 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई ग्रिड चेंबर वाली। इसकी लंबाई कितनी है? ये सामने लिखी हुई है 10.9 मीटर, तो 10.9 मीटर इसकी लंबाई है। अब इस वाले में आ जाए हम अपने सेप्टिक चेंबर में। सेप्टिक चेंबर में देखिए, अगर लंबाई देखनी है इसकी, कहाँ से कहाँ तक? सेप्टिक चेंबर की अगर लंबाई देखनी है तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 2 मीटर लिखी हुई है ऑलरेडी, तो 2 मीटर लंबाई हो गई, ठीक। और इसकी चौड़ाई कितनी है? सेम, ये 10.9। इन दोनों की लंबाई भी पता चल गई, चौड़ाई भी पता चल गई, और आपको हाइट तो पता ही है कितनी है। एवरेज थिकनेस कितनी है फर्श कार्य की? फर्श पे जो कंक्रीट लगा हुआ है उसकी थिकनेस है 5 सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर। बस अब जाके मेजरमेंट शीट में डाल देना है, मेजरमेंट शीट में डाल देते हैं, आपका मेजरमेंट शीट हो जाएगी, ठीक। अब आपने फर्श कार्य किया नंबर 3 पर, ठीक है। अब सतह पर संपूर्ति की गई और ढाल के अनुसार की गई है, ठीक। अब ढाल से हमको कोई लेना देना नहीं है, अगर हमको थिकनेस दे दिया है डायरेक्ट एवरेज थिकनेस, तो हमको ढाल से क्या करना है, ठीक। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए, जैसे आपको एग्जाम में हो सकता है कि ये सेक्शन ही ना दे, ठीक, तो आपको बोल देगा सीधे 10 क्या नाम 10 यूजर के लिए सेफ्टी टैंक का वो बनाइए, क्या नाम है, एस्टिमेट। तो आप क्या करेंगे? आपको सारा मोटा मोटी पता होना चाहिए कि कितनी लंबाई होती है। जैसे अभी हमको क्या पता है कि 3 मीटर अंदर से अंदर है, 1.7 मीटर, ये सब पता होना चाहिए। 3.4 मीटर होता है, 1.7 मीटर होता है, ये सब पता होना चाहिए। थिकनेस कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर के नीचे होती है, 20 सेंटीमीटर के ऊपर होती है, ठीक।
फर्श कार्य कितना होता है, कितने गहराई तक खुदाई करनी पड़ेगी, ये सब पता होना चाहिए मोटा मोटी, एकदम एग्जैक्ट नहीं कि 3.4 है तो 3.4 ही पता हो। हाँ ये हो कि 3.45 के आसपास होता है, इतना पता होना चाहिए। अब आइए ग्रिड चैम्बर, ग्रिड चैम्बर की एक ही ग्रिड चैम्बर आपके पास, ठीक। लंबाई कितनी निकाली, 10.9 मीटर, चौड़ाई 10.5 मीटर, और एवरेज थिकनेस कितनी दी थी फर्श कार्य की, 5 सेंटीमीटर, यानी 0.05 मीटर, ठीक। अब ये क्या है, सेफ्टी टैंक, ठीक। सेफ्टी जो आपका चैम्बर है उसमें क्या है, 2 मीटर उसकी लंबाई थी, चौड़ाई तो इन दोनों की सेम ही है, ठीक है, ये रही। फिर 1.5 मीटर आपकी क्या है, 0.05 मीटर आपकी क्या है थिकनेस है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक। इसको हम इस वाले में भी जोड़ सकते थे, दूसरे वाले को तीसरे वाले में जोड़ सकते थे, क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि इसका जो रेशियो है अलग है और इसका रेशियो अलग है, ठीक? इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ नहीं जोड़ा, क्यों, क्योंकि दोनों की कॉस्ट अलग अलग हो जाए, यानी रेट भी अलग अलग है दोनों। तो ये है आपके पास फर्श कार्य, तो 3 हमने देख लिया, सीमेंट कार्य देख लिया, सीमेंट कंक्रीट देख लिया फाउंडेशन में, और अर्थ वर्क देख लिया, उसके बाद सादा सीमेंट कंक्रीट देख लिया जो फर्श पे टॉपिंग की गई है फर्श पर। तो इसमें बताइए किसी को, बंद कर दो भाई। तो आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, आगे दिया हुआ आपका, हमको ये देखना क्या कहते हैं इसको, जो प्री कास्ट आपकी स्लैब लगी हुई है, ठीक, ये स्लैब लगी हुई है, इतनी दूरी में जो स्लैब लगी हुई है, ठीक, इसको इसको देखना। अब ये प्री कास्ट है, ठीक, इसका रेशियो भी दे रखा है, ठीक, और स्लैब की थिकनेस भी दे रखी है, ठीक। अब इसका निकालना हमको एस्टिमेट, अब क्या करेंगे, पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। तो लंबाई निकाल लेते हैं, लंबाई तो दिख रही होगी आपको फिगर में यहाँ से, ठीक। अब ये कैसे निकालें, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये अंदर से अंदर कितना था, 3 मीटर था हमारे पास, अगर हम पहले ध्यान रखें तो, ठीक है, अगर हम पहले से देखिएगा फिर भी देख सकते हैं 3 मीटर कहाँ से आए, देख लेते हैं, इसे देख लेते हैं, 3 मीटर इसमें से आया, प्लान से 3 मीटर निकले, कहाँ से कहाँ, ये रहा, इसको जोड़िए, ये 20 सेंटीमीटर की दीवार जोड़िए, 10 सेंटीमीटर की दीवार जोड़िए, 20 सेंटीमीटर की दीवार जोड़िए, और ये 10.5 मीटर का चैम्बर जोड़िए, सबको जोड़ेंगे ना आप तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा, ठीक है, तो ये 3 मीटर आएगा, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन में, हमको तो उसका निकालना, प्रीकास्ट स्लैब का निकालने है, हमने क्या निकाला, 3 मीटर, हमने 3 मीटर ये चीज निकाली, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो ये लेंथ चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो अभी कितना जोड़ना पड़ेगा, अगर इसमें हम सही से देखें तो ये आउटसाइड निकले हुए हैं 5-5 सेंटीमीटर के निकले हुए, देखिए ये जाके यहाँ बीच में, बीच में काट रहा है इसको कहाँ काट रहा है, इसको बीच में काट रहा है, ठीक। इसका मतलब क्या है, ये जो ये जो चीज है ये 5 सेंटीमीटर, और ये पूरा कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक, यानी ये 5 सेंटीमीटर बाहर निकली, ठीक है, और इधर भी 5 सेंटीमीटर बाहर निकली, ठीक, ये 10 सेंटीमीटर था पूरा, इसका आधा कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर बाहर निकली दोनों तरफ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में भी लिखना, इसमें जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि 5 सेंटीमीटर बाहर पड़ी, ठीक है, तभी इसकी लंबाई चेंज होगी, अब लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 मीटर तो अंदर से अंदर है ही ऑलरेडी, ठीक है, ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, अब कितना जोड़ दें, 5-5 सेंटीमीटर जोड़ दें, यानी 10.1 मीटर जोड़ दें, तो 3 मीटर पहले से थी, 10.1 मीटर और जोड़ देते, तो ये हो गई इसकी क्या, ये इसकी लंबाई होगी। अब चौड़ाई निकालनी है तो चौड़ाई भी सेम करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, हमको अंदर से अंदर लेंथ पता थी, कितनी थी, 1.3 मीटर थी, अगर आप देखें इसमें जब फाउंडेशन निकाला हमने तो 1.3 मीटर निकाली थी, ये वाली चीज, मैं ये वाली चीज आपको इधर दिखा दे रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअली में इसमें नहीं है, ये एक्चुअली में आपको दिखेगा बोर्ड स्क्रीन के अंदर जब जाएंगे, तब स्क्रीन में एक अंदर एक प्लेन जा रहा है, उसमें आपको लेंथ दिखेगी कितनी, 1.5 दिखेगी आपको, 1.3 मीटर स्क्रीन के अंदर, इस वाले सेक्शन में नहीं, स्क्रीन के अंदर जब जाएंगे यानी चौड़ाई देखेंगे तब, तो 1.3 मीटर है, ओके। इसकी चौड़ाई कितनी निकाले, 1.3 मीटर तो ये है ही है, अब ये 5-5 सेंटीमीटर बाहर पड़ी हुई इधर से इधर, तो इसको क्या करेंगे, इसमें भी 10.1 मीटर जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी जोड़ देंगे, तो 10.13 मीटर था पहले से, और 10.1 मीटर जोड़ देंगे, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 1.4 मीटर,
तो लंबाई भी हो गई, लंबाई 3.1 मीटर, चौड़ाई भी हो गई 1.4 मीटर, थिकनेस कितनी हुई है, दी हुई है सामने, कितनी लिखी हुई है, 10.10 मीटर, यानी 10 सेंटीमीटर की थिकनेस है। तो तीनों चीजें निकल रही है हमारे पास। अब इस मेजरमेंट शीट में डालना है, बस ये लिखना पड़ेगा आपको कि 5-5 सेंटीमीटर बाहर बढ़ी, ठीक। हो सकता है आप बोल दें 8 सेंटीमीटर बढ़ी हुई है, तो 8-8 सेंटीमीटर जोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि बाहर बढ़ी ही नहीं हुई है, एकदम टिकाई हुई है, कुछ नहीं जोड़ना पड़ेगा, 3 मीटर ही रह जाएगी। लेकिन ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे ये रहा, पूर्व ढालित, यानी पूर्व ढालित यानी प्री कास्ट है, ये पहले से कास्ट की हुई है, बस लाके यहाँ पे लगा दी गई, ठीक। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 स्लैब, इसमें प्रबलन कितना दिया हुआ है, यानी स्टील की मात्रा कितनी है, 10.7%, ठीक। इस्पात सहित पूर्ण कार्य ढलाई तराई सब सही, ठीक है। इसका इसमें पूरा चीज सम्मिलित होगा। जब आप इसका वो निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, तो ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी कि इसके अंदर क्या क्या सम्मिलित है। तो इस रेट के अंदर देखिए, नीचे रेट दिखा देता हूँ। सीमेंट कंक्रीट प्लास्टर ढलाई कार्य सही है। इसका अगर रेट हमको लिखना है 8,500 रेट कहाँ से आए, तो हमको सब कुछ बताना पड़ेगा। इस 8,500 में क्या क्या चीजें सम्मिलित है। 8,500 में ये पूरा तो पहले इसका मटेरियल सम्मिलित है सीमेंट कंक्रीट का, ठीक। फिर इसमें प्रबलन जो पड़ा हुआ वो भी सम्मिलित है, ठीक। और सब कुछ है इसमें, क्या धुलाई भी है इसमें, और इसकी ला के इंस्टॉलमेंट इंस्टॉल किया जो आपने, वो भी चीज सारी कॉस्ट इसमें सम्मिलित है, ठीक है। धुलाई कराई तराई वराई सब कुछ सम्मिलित है इसमें 8,500। तो ये चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको। नहीं अगर सम्मिलित है तो आपको अलग से पैसा जोड़ना पड़ेगा। हम तो आते हैं अपने एस्टिमेट पर, निकाल लीजिए। एक ही मात्रा थी, 3.1 मीटर इसकी लेंथ थी, 1.4 मीटर इसकी चौड़ाई थी, और थिकनेस कितनी थी 10.1। इन सबको मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिखना कितना, 10.43 मीटर, ठीक। क्यों, तो ये हो गया कंक्रीट का। लेकिन अगर हम स्लैब को गौर से देखें तो स्लैब में एक छिद्र भी बना हुआ, छिद्र यानी मैन होल बना हुआ, ये देखिए, ठीक। ठीक है, ये छिद्र भी बना हुआ है इसमें आपके पास। आपको क्या करना है इसमें, अब ये घटाना पड़ेगा। आपने क्या किया, आपने सारा निकाल दिया था, आपने कह दिया था कि ये पूरी चीज, आपने ये पूरा वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक। लेकिन ये चीज तो यहाँ इतने दूरी में तो कंक्रीटिंग हुआ ही नहीं है ना, इतने दूरी में तो कोई कंक्रीट नहीं लगी, इतनी दूरी में तो ढक्कन लगा हुआ। आपने क्या करे, आपने तो पूरा कैलकुलेट कर लिया, तो ये घटाना पड़ेगा ढक्कन जो लगा हुआ है। ढक्कन को घटाना है। ये ढक्कन यहाँ पे बना हुआ है मैनहोल वर्गाकार, ठीक है, लेकिन ये वर्गाकार नहीं है,